सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द शिवम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जेएनवी पाठशाला। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन के समय मैं कैसे पढ़ता था और किस तरीके से मैंने 99 मार्क्स स्कोर किए थे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में। वैसे मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स नहीं बताया जाता कि आपके कितने मार्क्स आए। वैसे मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल से अपना आंसर की मैच किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने और उसके बाद से मेरा जो क्वेश्चन पेपर था अभी भी मेरे पास था, तो अभी भी मैंने उसको मैच किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे 99 मार्क्स आए थे। तो ये किस तरीके से संभव हो पाया, तो इन सभी चीजों का स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो सीरीज होगा हमारी स्ट्रेटेजी का, ये 3 पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी के बारे में, यानी रीजनिंग के बारे में, और जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा वो होगा मैथ के ऊपर कि मैथ्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, मैथ कैसे मैंने पढ़ा था आप लोगों के सिलेबस में, जो भी चैप्टर्स है उन सभी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप पढ़ सकते हो एक एक चैप्टर को। और हमारा जो थर्ड पार्ट का वीडियो होगा वो होगा हमारा अनसीन पैसेज पे, यानी गद्यांश के ऊपर कि गद्यांश को कैसे आप पढ़ करके उसका आंसर दे सकते हो। तो ये जो हमारा वीडियो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में, आई मीन मेंटल एबिलिटी के बारे में। तो वीडियो का पूरा देखिएगा, एक एक चैप्टर को एकदम अच्छे से ट्रिक के साथ में और एक्सप्लेन कर करके मैं आपको एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ, एग्जाम्पल के साथ में, यानी उदाहरण दे दे करके भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में, यानी मिरर इमेज के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है KOON कुन, और इसको आपको मिरर में देख करके बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिरर इमेज में सॉल्व करते समय 2 चीजों का ध्यान रखना रहता है। सबसे पहला नंबर ये ध्यान रखना रहता है कि आपका जो मिरर का एक इमेज आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये किस साइड बना हुआ है, क्वेश्चन के जस्ट राइट साइड में बना हुआ है या क्वेश्चन के नीचे बना हुआ है। उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मैक्सिमम टाइम आपका क्वेश्चन का राइट साइड में बना होता है, लेकिन कभी कभी अगर नीचे की तरफ दे दे तो उस मिरर को आपको उल्टा बनाना है, मतलब उसको नीचे की तरफ से आप मिरर में, मतलब आप उसको घुमा करके क्वेश्चन पेपर को तब आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है सबसे पहले मिरर इमेज में सॉल्व करने से पहले। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही क्वेश्चन मेरे पास है, मेरे पास एक बुक है यहाँ पे। तो मिरर इमेज सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ पे देखिए कुल लिखा हुआ है, और इसके ऑप्शंस में ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है, अगर आप इसको ऐसे पेज को पलट करके और ऐसे ऊपर करके देखोगे, अगर मे भी आपको दिखाई दे रहा हो तो, नहीं तो आप ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सेम टू सेम हमारा ऑप्शन नंबर बी ऐसे उल्टा करके देखने पे हमें बिल्कुल इसी की तरह दिखाई दे रहा है जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप मिरर इमेज को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप पेज पलट करके सिंपल से बता सकते हो। लेकिन कई बार कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी मतलब काफ़ी डिफिकल्ट होंगे, तो वो देखने पे आपको पहचान नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वहाँ पे आप क्या करो कि जैसे कि एक पेज पे क्या करो कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी क्वेश्चन पेपर पे जो फिगर है उसी का एक कुछ रफ टाइप का फिगर बना लो, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद से आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको थोड़ा सा मोड़ो, जिस तरीके से वीडियो में मैं दिखाई दे रहा हूँ उसी तरीके से, और उस थोड़ा सा पेन को आप गाढ़ा कर लो, कई बार चला लो। उसके बाद से जब आप मोड़ करके और थोड़ा सा उसको उगाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि बिल्कुल वही उसका मिरर इमेज उस फोटो पे थोड़ा थोड़ा सीन होने लगेगा। उसके बाद से आपको आइडिया लग जाएगा और आप आंसर लगा लोगे। और इसी तरीके से आप विश्वास नहीं करोगे, मिरर इमेज इसी तरीके से मैं सॉल्व किया था, क्योंकि क्या है कि मैं थोड़ा सा लॉजिक पे काम करता हूँ। ज़्यादा स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करना है आपको। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में, कागज मोड़ना और काटना, यानी पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अब उसके बारे में हम बात करने वाला है। जो पेपर मोड़ना और काटने वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर जाओगे। और मैं आपको यहाँ पे तरीका बता दे रहा हूँ, इसको आप समझो। आपके पास एडमिट कार्ड आपको मिलेगा एग्जाम में जाने से पहले, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, यानी प्रवेश पत्र डाउनलोड करोगे। तो आप जो प्रवेश पत्र आपके पास जो रहेगा एडमिट कार्ड उसका आप 2 फोटो कॉपी करा लेना, यानी 2 कॉपी करा लेना। आप जब पेपर देने जाओगे तो आप 2 प्रिंट आउट लेकर के जा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपके पास वो सिर्फ आपका एडमिट कार्ड है। और उसी एक एडमिट कार्ड को तो आपको संभाल करके रखना है, लेकिन एक जो सेकेंड वाला एडमिट कार्ड है वो काम आएगा हमको पेपर काटने और मोड़ने वाले क्वेश्चन को सॉल्व
सॉल्व करने में। आपको क्या करना है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसको देखना है, जो क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कागज मोड़ने और काटने वाले आ रहे हैं जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप आराम से अपना एडमिट कार्ड फाड़ना और उसी को जिस तरीके से बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि इस तरीके से मोड़ना है, इस तरीके से मोड़ करके उसके बाद से इसको इतना काटा जा रहा है तो किस तरीके का फिगर बनेगा, तो उसी तरीके से आप मोड़ करके काट करके बनाओगे, खोलोगे तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, यानी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से फिगर बनेगा। और आप यकीन मानिए इस तरीके से मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बाद से मेरी सिस्टर ने भी ट्राई किया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड चैप्टर के बारे में, और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो हमारा सेम आकृति यानी सेम फिगर के बारे में। और मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल में समझाने की ज़रूरत है, आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, बस क्वेश्चंस को देखो और आंसर को देख करके सेम क्वेश्चन के जैसा ही सेम टू सेम ढूंढना है, यानी कुछ भी थोड़ा सा भी छोटा बड़ा इधर उधर कुछ भी नहीं। फिगर का भी एक अगर कोई फिगर दिया रहेगा, फिगर के अंदर अगर कोई ट्रायंगल दिया रहेगा तो आपको ट्रायंगल ही ढूंढना है, आपको कोई चतुर्भुज नहीं ढूंढना है, यानी क्वाड्रिलेटरल नहीं ढूंढना है। इस तरीके से आपको एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रख करके नॉर्मली लगा सकते हो, और मुझे नहीं लगता है कि समान आकृति में किसी का कुछ गड़बड़ भी होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ चैप्टर के बारे में, और फोर्थ चैप्टर है हमारा भिन्न आकृति परीक्षण यानी ऑड फिगर टेस्ट। जो ऑड फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एनालिसिस कर करके बताना होता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, चारों में से कोई एक डिफरेंट होगा, उसी को आपको बताना रहेगा। तो आप यहाँ पे पीछे एक क्वेश्चन देख रहे हो, इसी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ट्रायंगल में हमारा एक सर्किल बना हुआ है, और दूसरे ऑप्शन में आप देख रहे हो कि हमारे पास एक सर्किल दिया हुआ है और उसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, यानी एक आयत बना हुआ है वृत्त के अंदर। और तीसरे ऑप्शन में आप देखोगे कि एक वर्ग है और वर्ग के अंदर वर्ग है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट होगा, क्योंकि जो दोनों आकृतियाँ थी, किसी में त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर सर्किल था, तो किसी के अंदर आयत था, आयत के अंदर सर्किल था, इस तरीके का था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक वर्ग है, यानी स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर ही स्क्वायर है, यानी दोनों सेम हो जा रहे हैं। तो हमको फोर्थ ऑप्शन भी देखना पड़ेगा ये क्लियर करने के लिए कि क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन भी देखोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के पास ट्रायंगल है, यानी यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि हमारा थर्ड ऑप्शन जो है यही हमारा सही है। बाकी जो तीनों है ये मैच कर जा रहा है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन हमारा जो थर्ड वाला है ये दोनों का दोनों सेम हो जा रहा है। तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके से आपको एक एक ऑप्शंस को बारीकी से एकदम अच्छे से देखना है। ये नहीं कि आपने 2 ऑप्शंस देखा और 2 ऑप्शंस में से ही एक आपको अलग अलग रहा है तो आप लगा दिए। इस तरीके से मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। अगर आपको कंफर्म भी हो गया है कि आपका थर्ड ऑप्शन सही है, उसके बाद भी आपको फोर्थ ऑप्शन देखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आकृति पूर्ति परीक्षण यानी फिगर कॉम्प्लिकेशन टेस्ट। तो इसके बारे में ये जो चैप्टर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल्स लेकर के यानी 2 उदाहरण के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें 2 तरीके से सवाल आते हैं, तो 2 तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है। तो 2 एग्जाम्पल्स पहले आप पीछे स्क्रीन पे देखिए। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स देख रहा है इसको आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले को देखिए अच्छे से एकदम ध्यान से, और उसके बाद सेकंड में देखिए। तो आपको दोनों में 2 अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। आप फर्स्ट वाले फिगर में देखोगे कि आपको जो इमेज बनाना है, तो जो इमेज खाली है जस्ट उसके सामने वाले यानी उसके बगल वाले इमेज से देख करके बनाना है। यानी एक ही मेरा हाथ हो गया, ये पहले से इमेज दिया हुआ है और यहाँ पे एक खाली है, तो ये जो फिगर बनाना है ये बिल्कुल इसी के जैसा बनाना है, बस बाद में ला करके इसको पलट करके इधर से कर देना है, यानी ऐसे नहीं रख करके इसको ऐसे रखना है, तो इस तरीके से। लेकिन वही अगर आप सेकेंड फिगर देखोगे तो इसमें देखोगे कि 3 फिगर्स बना हुआ है और चौथा फिल करना है। तो जो चौथा फिल करना है वो जो तिरछा वाला, इसके जो जस्ट ऊपर जो तिरछा वाला फिगर है इसको देख करके बनाना है। और ये जो तिरछा वाला फिगर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओ टाइप का कोई फिगर आएगा, तो यहाँ पे जो ओ टाइप का फिगर आएगा ये ऐसे नहीं आएगा, ये आ करके ऐसे आएगा, यानी आ करके इधर पलट जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आकृति श्रृंखला यानी सीरीज, फिगर सीरीज जिसको बोला जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ।
तो देखो सीरीज जो होता है, इसको सीरीज यानी श्रृंखला, यानी कोई चीज़ जो होगा वो सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई इमेज है, उस इमेज में कभी एक लाइन जोड़ा जा रहा है, दूसरे फिगर में आप देखोगे तो 2 लाइन हो जा रहा है, तीसरे फिगर में 3 लाइन हो जा रहा है, तो चौथे फिगर में 4 लाइन हो जाएगी। तो इसी तरीके से होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कई बार 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करते समय इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको इसका सीक्वेंस पकड़ना है कि वो चल किस तरीके से रहा है, यानी किस तरीके से बनाया जा रहा है। कई बार डायरेक्शन चेंज किया जाता है, यानी कोई जो फिगर है वो इस तरीके से, बाद में उसको पलट करके ऐसे किया जाएगा, फिर उसको पलट करके ऐसे किया जाएगा, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें पलट करके उसको ऐसे करना होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको पकड़ना पड़ेगा कि किस तरीके से घुमाया जा रहा है। कई बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, कई बार क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को समझोगे, और समझोगे कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे। और आपके इसी प्रैक्टिस के लिए जेएनवी पाठशाला ने अपना खुद का प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो अगर आपको जेएनवी पाठशाला के प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, श्रृंखला का मैं आपको एक सबसे खतरनाक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ, इसको आप एकदम ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आप जो पीछे इमेज देख रहे हो इसको आप देखो और समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा फर्स्ट प्रश्न आकृति जो दिया हुआ है, इसमें जो हमारा इमेज है ये सिर्फ एक ट्रायंगल दिया हुआ है, लेकिन सेकंड में ही आप देखोगे कि ट्रायंगल जो है वो बीच से हट करके साइड में आ जाता है, और ट्रायंगल के साथ में एक हमारा एरो भी ड्रा हो जाता है, यानी एक हमारा तीर के सिंबल के जैसा कुछ आकृति बन जाता है। और उसके बाद से तीसरे फिगर में आप देखोगे कि ट्रायंगल और तीर हमारा साइड में हो जाता है, और उसके बगल में हमारा एक सर्किल आ जाता है, और चौथे ऑप्शन पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी बताना है ये क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले तो आपको लॉजिक समझना है। यहाँ पे एक एक इमेज कुछ नया ऐड हो रहा है, यानी जो हमारी चौथी आकृति होगी उसमें 4 आकृतियाँ होंगी। तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखना है, और ऑप्शंस में देखना है कि सब में 4 आकृतियाँ हैं कि नहीं। तो अगर आप चारों ऑप्शंस देखोगे तो इसमें भी आप पाओगे कि सभी ऑप्शंस में 4 आकृतियाँ दी हुई है। तो अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझना है। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस पे देखोगे कि सभी में 4-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब उसके बाद से आपको दूसरा पॉइंट क्या करना है कि अब आपको देखना है कि आपके ये जो 3 फिगर्स हैं, यानी ये जो आपके सर्किल है और आपका जो एरो का निशान है और आपको ये जो ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, ये तीनों फिगर किस फिगर में है, यानी ऑप्शन वाले फिगर में आपको ढूंढना है, और बिल्कुल उसी सीक्वेंस में ढूंढना है जिस तरीके से फिगर नंबर 3 में दिया हुआ था। तो इस तरीके से जब आप इसको ढूंढोगे तो आप पाओगे कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो रहा है और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो रहा है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए और सी है। अब यही 2 आपका कोई सही होगा, बाकी 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा ये आपको सोचना है। तो ये सोचने के लिए आपको फिगर नंबर 1 और 2 का सहारा लेना पड़ेगा, और 3 का। तो वहाँ से आप कैसे सहारा लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एक ट्रायंगल बन जा रहा है तो ट्रायंगल, तो फर्स्ट फिगर आप देखोगे तो उसमें जो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के जस्ट इधर बनाया जा रहा है, यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड में एरो बनाया जा रहा है, और फिर उसी के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सर्किल बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो चौथा आकृति बनेगा वो कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा बस। तो वहाँ पे हमारा जो चौथा आकृति बनेगा वो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। और इस तरीके से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में भी जो हमारा चौथा आकृति बनाया गया वो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनाया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सादृश्य यानी समरूपता आकृति। इसको एनोलॉजी टेस्ट भी बोला जाता है। अब इस पे आप देखो, यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट आकृति होती है और जो सेकंड आकृति होती है इसमें कुछ रिलेशन होता है, और बिल्कुल ऐसे ही आपको जो तीसरा आकृति दिया होता है वही रिलेशन जिस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड में था उसी तरीके से सेम रिलेशन आपको थर्ड और फोर्थ में लगाना है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, इस एग्जाम्पल में आप फर्स्ट वाले फिगर में देखोगे कि एक हमारा गोला है यानी वृत्त है, और वृत्त के अंदर हमारा एक त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है, और सेकेंड वाले फिगर में आप देखोगे कि यही चीज़ उल्टा हो गया है। उसमें जो हमारा त्रिभुज जो छोटा सा था अंदर था वो बाहर आ गया है, और जो हमारा गोला जो बाहर था वो अंदर चला गया है, बिल्कुल यही। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ लिया, बस अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। बस वैसे ही अब आपको तीसरे और चौथे में भी कर देना है। अब आप तीसरे में देखोगे कि यहाँ पे एक हमारा, और तीसरे आकृति में देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर है वो अंदर है, और उसके बाहर हमारा एक षष्ठभुज है यानी एक हेक्सागन है। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हेक्सागन को अंदर कर देना है, और जो हमारा चतुर्भुज एक अंदर है उसको बाहर ला देना है, बस आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, और हमारा अगला चैप्टर है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। यानी यहाँ पे जो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे वो आपके या तो
वर्ग से होगा या त्रिभुज से होगा या सर्किल से होगा, यानी वृत्त से होगा। बस इसी 3 तरीके के आपका कुछ फिगर्स रहेगा और उस फिगर में से कुछ कट पीट करके बाहर निकाला गया होगा और वो जो कटा हुआ हिस्सा है वही आपको ऑप्शंस में ढूंढना रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन में देखो हमारा दिखाई दे रहा है कि एक सर्किल का कुछ हिस्सा गायब है। अब आपको वही सर्किल ऑप्शंस में से ढूंढना है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे तो देखो कितना इजी है। आप ऑप्शंस बी और डी को ऐसे ही देख करके गलत काट सकते हो, क्योंकि ये जो सर्किल है ये सर्किल के बाहर निकला हुआ है सभी चीज़ें, जबकि हमको कोई ऐसा सर्किल चाहिए जिसके अंदर का हिस्सा कटा हुआ हो। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो मतलब ये काफ़ी ईजी होता है, आप इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसमें गलतियाँ नहीं होती है। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इस पे आप ध्यान दो। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आकृति निर्माण, यानी फिगर फॉर्मेशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब इसको देखो कैसे, कई बार क्या होगा कि आपके पास जैसे 4 ट्रायंगल दे देंगे और बोलेगा कि इन चारों ट्रायंगल को मिला करके कोई आपका जो एक आंसर जो दिया हुआ है, जो आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक फिगर बनेगा, वही फिगर आपको ढूंढना रहेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल टास्क हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन है काफ़ी इजी। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस देखते समय सभी फिगर्स में यही ढूंढना है कि वो 4 आकृतियाँ है कि नहीं। तो आप सभी फिगर्स को धीरे धीरे पेन से ऐसे थोड़ा थोड़ा चला करके देख सकते हो कि इसमें चारों में 4 आकृतियाँ है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपको और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप पीछे जो फोटो देख रहे हैं ये एक एग्जाम्पल का फोटो, इसको आप समझिए। यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास कुछ लाइनें ड्रा की गई है। तो सबसे पहले आप लाइनों को काउंट करोगे कितना लाइन दिया गया है आपको प्रश्न आकृति में। तो जब यहाँ पे आप काउंट करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि 6 लाइनें दी गई है। अब बस आपको यही 6 लाइनें ढूंढना है कि किस फिगर में दिया हुआ है। तो आपको एक एक ऑप्शंस को देखना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखोगे तो ये ट्रायंगल है, 3 आकृति से बना है, 3 लाइनें से बना है, ये नहीं होगा। सेकंड जब आप देखोगे तो ये हमारा पंचभुज है, ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद से जब हमारा सी देखोगे तो ये छठभुज है, यानी इसमें 6 आकृतियाँ हमारी, इसमें हमारी जो 6 लाइनें चाहिए वो मिल जा रही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और बाकी आगे आप जब डी को देखोगे तो इसमें सिर्फ 4 लाइनें ही दी गई है, तो डी हमारा होगा नहीं। तो इस तरीके से ये काफ़ी इजी होता है, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट चैप्टर के बारे में। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है ये काफ़ी डिफिकल्ट सा चैप्टर है। ये है हमारा छिपी आकृति यानी हिडन फिगर्स के बारे में। तो इस चैप्टर को मैं आपको सीधे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, अब इसको आप देखिए। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कुछ वी टाइप का फिगर बना करके और वी से सटा हुआ जस्ट सीधा लाइन चाहिए, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आपको एक एक ऑप्शंस को चेक करना है कि किस ऑप्शन में आपका जो फिगर हमको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखोगे तो इसमें सभी आकृतियों में बीच बीच में भी बना हुआ है, लेकिन हमको कोई ऐसा आकृति चाहिए जो भी तो बना हुआ है लेकिन उसके जस्ट सीधा लाइन भी बना हुआ है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो बना हुआ है लेकिन जस्ट उससे सीधा कोई लाइन नहीं गया, उससे एक टेढ़ा लाइन गया हुआ है। तो कई बच्चे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी को लगा सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यही आपकी मिस्टेक है। आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ भी इसमें ढूंढनी है। और उसी तरीके से जब आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 छोटे छोटे भी बनाए गए हैं, और एक जो लास्ट वाला इधर जो राइट साइड वाला भी है, इसको जब आप देखोगे तो देखो ये भी बना हुआ है, प्लस इससे सटा हुआ एक सीधा लाइन भी गया हुआ है। भले ही ये आकृति छोटी है, लेकिन एग्जाम में आपको एकदम अच्छे से पूरा बड़ा बड़ा आकृति दिया जाता है, आप वहाँ पे समझ जाओगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों की सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो अगले सीरीज में मैं आपको मैथ्स के भी सभी चैप्टर्स इसी तरीके से एकदम डिटेल में बता दूंगा, और उसके बाद से ऑन सीन पैसेज भी मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।